हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के प्रो क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है बात करने जा रहे हैं, बेसिकली मेन जो थीम है वो है 10th के बाद क्या करें। जो लोग 10th पास कर चुके हैं, 10वीं का परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है, पास कर चुके हैं, लेकिन आगे सोच रहे हैं कि आखिर हम क्या करें। इंटरमीडिएट अगर ले तो आखिर क्या ले, साइंस आर्ट कॉमर्स ले, या फिर हम ITI करें, या फिर डिप्लोमा करें, यानी कि पॉलिटेक्निक करें। तो ये सब बातें दिमाग में आपको चल रही है, तो आप सोच रहे हैं कि आखिर क्या करें। तो इसी बीच हम बात करने जा रहे हैं कि आपको क्या पहले समझना चाहिए कि लेने से पहले कोई भी चीज़ अगर स्ट्रीम लेना चाहते हैं, साइंस आर्ट कॉमर्स लेना चाहते हैं, या फिर आप टेक्निकल डिग्री करना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर आपको जीवन में करना क्या है, आपका जो भविष्य है आखिर किस क्षेत्र में ले जाना है। तो सबसे पहले इसको आप समझिए ताकि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। तो समझने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक एक जानकारी आपको सही से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए इसमें क्या है, दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन टेक्निकल, यानी कि बिना टेक्निक का है, जो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। आगे टेक्निकल यानी कि जो अलग एक तरह से डिग्री बोल सकते हैं इसको, यानी टेक्निकल डिग्री बोल सकते हैं, डिग्री कोर्स हो गया है। और यह नॉन टेक्निकल हुआ, ठीक है। नॉन टेक्निकल में जैसे 3 आता है, जैसे इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, यानी क्लास 12 जिसको बोलते हैं, यानी 12th होता है, ठीक है। तो 12th में होता है क्या, 3 स्ट्रीम बढ़ जाता है। एक होता है साइंस और दूसरा होता है आर्ट, सेकेंड होता है कॉमर्स। तो सबसे पहले आपको चुनना होगा इसमें से कि आखिर आपका क्षेत्र कौन सा है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर बैंकिंग के जाना चाहते हैं, या फिर आप डिफेंस जाना चाहते हैं। डिफेंस समझते हैं, जैसे बिहार हो गया, पुलिस होता है, बिहार पुलिस हो गया, या फिर किसी भी यूपी पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस। इसके साथ ही डिफेंस लाइन में जैसे कि आर्मी होता है, आर्मी का जब होता है ना, यानी कि आपको पहले क्षेत्र चुनना होगा आखिर करना क्या है, कि आपको DM बनना है, BDO बनना है, इस तरह के यानी जितने भी कोर्स होते हैं, यानी कि जो जॉब होते हैं। तो इस तरह के आपको कोर्स पर ही डिपेंड करता है कि अगर कैसा कोर्स लेते हैं, कैसा आपका पढ़ाई हो पाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप साइंस लेंगे तो आप या फिर तो डॉक्टर बन पाएंगे या फिर इंजीनियर। जैसे कि अगर मैथ लेते हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र मिलता है, ठीक है। अगर आप इसी बीच फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं तो आपको क्या होता है कि डॉक्टरी क्षेत्र मिलता है। डॉक्टरी के साथ साथ आप एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी अगर लेते हैं तो बायोलॉजी में बहुत तरह के जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र भी आता है, जैसे कि आप कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर अगर चाहते हैं डॉक्टर बनना, यानी वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, जूलॉजी या फिर बोटनी होता है ना। जैसे कि इसके बाद आपको बढ़ जाएगा, ग्रेजुएशन जो करेंगे ना तो वहाँ बढ़ जाता है। अगर चाहेंगे आप आर्ट लेना तो आर्ट से बन सकते हैं। जैसे बताया ना, डिफेंस लाइन है कोर्स, डिफेंस लाइन जैसे कि जाना चाहते हैं, जैसे कि बता दिया आपको कि अगर आप DM बनना चाहते हैं, BDO बनना चाहते हैं, CO बनना चाहते हैं, जो भी होता है ना। जैसे कि हो गया, अगर आप अलग से जैसे कुछ करना चाहेंगे, बिहार पुलिस, दरोगा, ये सब होता है ना। तो पुलिस जैसे कि हो गया, उस डिफेंस लाइन का ही होता है जॉब। तो इस तरीके से आप इसमें कॉमर्स ले सकते हैं, यानी आर्ट ले सकते हैं, सॉरी। इसके साथ अगर कॉमर्स लेंगे तो आप बैंकिंग का क्षेत्र होता है आपके लिए, यानी ओनली फॉर बैंकिंग। और इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार के फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेलवे हो या फिर SSC का भी फॉर्म भर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बैंकिंग ही रहेगा, लेकिन बैंकिंग आपका क्षेत्र बनता है ना, बहुत ही बेहतर बनता है। यह जो होता है कॉमर्स, ये खास करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, ठीक है। इसका यानी कंप्यूटर क्षेत्र होता है और यहाँ से आपको बढ़ जाता है। अगर आप इसमें से जो करेंगे, तीनों में से किसी भी पढ़ाई करेंगे, तो इसमें जो खर्च होगा आपको कम से कम खर्च होगा तो 20,000 से लेकर के 25,000 तक आपको खर्च होता है इसको करने के लिए। क्योंकि इसमें फीस होता है कि महीना का 1,000 रुपये या फिर 800 रुपये, 500 रुपये, सब कोचिंग वाले जो होते हैं अलग अलग फीस लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो कम से कम 20 से 25,000 खर्च हो जाएगा। यह 2 साल का कोर्स होता है। 12th जो होता है 2 साल का कोर्स होता है, एंड तीनों में से कोई भी करेंगे ना, 2 साल का ही होगा। तो आपको कम से कम 2 साल में 20 से 25,000 रुपये खर्च हो ही जाएगा, ठीक है। इसी बीच हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिग्री में। देखिए इसमें भी 2 तरह के हैं। एक हो गया क्या, ITI, और दूसरा डिप्लोमा, यानी इसको पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। 2 तरीका है, जैसे कि एक छोटा ब्रांच है और दूसरा है बड़ा ब्रांच। इससे भी आगे चल के बड़ा होता है, यानी छोटा और दूसरा बड़ा। इसमें छोटा बड़ा कैसे जानते हैं, क्योंकि यह 2 साल का होता है कोर्स, ठीक है। इसका ये जो साल होता है 2 साल का, ITI होता है 2 साल का ही होता है। इसके साथ अगर डिप्लोमा करना चाहेंगे तो पॉलिटेक्निक जो होता है तो यह 3 साल का होता है, ठीक है। तो यह 3 साल का और यह 2 साल का। इसमें दोनों में अंतर क्या है, देखिए अगर आपका जो है ना, अगर ये करते हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल आपकी कमाई होती है, यानी कि नॉर्मल पैसा भी खर्च होता है इसमें। और अगर ये करते हैं तो इसमें पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। इसके साथ ही आप जो है इनकम भी आपका सोर्स बढ़ता है और खर्च भी होता है करने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए आखिर कि आपको खर्च कितना है, यानी कितना आपका सोर्स इनकम है, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले समझिए आपका इनकम क्या है, पापा का इनकम क्या है, कैसे कर पाते पापा, कैसे आपका घर चलाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको समझना पड़ता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो अगर डायरेक्टली कुछ जाएंगे ना, किसी भी कोर्स कर लेंगे
आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकता है, इसलिए पहले सोच समझ कर ही कोर्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसकी बात करते हैं। देखिए आईटी होता है, इसमें ट्रेड होता है बहुत तरीके से, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिक हो गया, इसका डीजल मैकेनिक हो गया, यानी जो 4 प्रकार के होते हैं, इसमें से फील्ड बढ़ता है। और भी कुछ ऐसे, लेकिन जो मेन होता है एक खासकर होता है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से करते हैं तो आपको रेलवे में बहुत ही अच्छे खासे आपको परसेंटेज मिलते हैं, यानी कुछ आपको जो है ना मार्क्स मिलते हैं इसके लिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से करते हैं तो खास करके। अगर रेलवे से चुनते हैं कि हमको रेलवे का जॉब करना है तो आपको इलेक्ट्रीशियन से ITI करना चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले समझ लीजिए कि आखिर इसमें खर्च कितना होता है, समझते हैं। देखिए इसमें खर्च की बात करें तो जब सबसे पहले क्या था, शुरुआती में थोड़ा कम था, लेकिन खासकर अभी का जो समय चल रहा है इसके हिसाब से थोड़ा फी इनका बढ़ चुका है। तो सबसे पहले जो होता था 30 से लेकर के 35 तक, 30 से 35 क्या 100 नहीं, 30 से 35 हज़ार रुपये, ठीक है। इतना में आपको हो जाता था कोर्स, 2 साल का कोर्स है, ये आपको क्लियर हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका फीस जो बढ़ चुका है, 40 से 50 हो गया है। तो जो कोचिंग वाले होंगे, जो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनका फीस अलग अलग होता है, सभी इंस्टीट्यूट का अलग होता है। आप जा करके पता कर लीजिएगा कि आखिर कितना कितना फीस लगता है। तो अगर आपके जान पहचान होगा तो उसमें फीस कम हो सकता है, कम करवा सकते हैं। तो अगर चाहेंगे तो जान पहचान होगा तो उनसे बात जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले समझिए कि इसमें खर्च होता है 30 से लेकर के 35 हज़ार तक आपको खर्च हो जाता है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिर मैकेनिक करते हैं, आपको चुनना होगा कि आखिर कौन है। तो हम बताएंगे कि इसमें से बेस्ट होता है खास करके इलेक्ट्रीशियन होता है, लेकिन आप अपना फील्ड चुने जिससे कि आपको जिस क्षेत्र में जाना है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन होता है बहुत ही अच्छा होता है। समझते इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, जो बिजली वाला जो काम होता है, बिजली का जो भी फंडामेंटल जो भी है, तो ये सब होता है। फिटर तो समझते ही हैं, जो बिल्डिंग का वर्किंग होता है। इसका मैकेनिक तो समझते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, जो भी गाड़ी है वो सब होता है। तो इनका अलग अलग, डीजल मैकेनिक भी आप समझ गए होंगे, जैसे कि जो पेट्रोल होता है उसके हिसाब से। तो यह सब जो है अलग अलग तरीके के ट्रेड होते हैं और इनके हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा कि आखिर आप करते क्या है, करना क्या चाहते हैं। तो समझ गए होंगे जरूर कि आपको करना क्या, इसमें चुन लीजिए आखिर अगर ITI करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा के बारे में। इसे डिप्लोमा को पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है पॉलिटेक्निक भी बहुत तरह के होते हैं, सिविल्स होता है, मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, इसके साथ कंप्यूटर साइंस ETC, यानी कंप्यूटर साइंस समझते हैं, जैसे कि BCA हो गया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc IT होता है, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरीके से अनेक फील्ड होता है। इसमें से हम बात करें, देखिए आपको चुनना पड़ेगा कि आखिर आपका भविष्य क्या बनाना है, किस फील्ड में जाना है। तो डिप्लोमा लेने से पहले सबसे पहले आप सही से समझ लीजिएगा, इसके बाद ही अपना कोर्स डिसाइड कीजिएगा कि आपका जो भविष्य है वो अच्छा बने, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। इसके लिए आपको सही से पहले चुनना पड़ेगा। हम भी बताएंगे कि इसमें से बेस्ट क्या है, उसको भी ऑप्शन देंगे। सबसे पहले समझिए आखिर सिविल समझते हैं, सिविल। तो सिविल देखिए जो भी होता है, पुल वगैरह बनता है या फिर बड़ा बड़ा मकान बनता है तो उसमें डिजाइनिंग होता है, तो उसमें आपको जरूर पड़ता है। एक तरफ से आपका इंजीनियर का पोस्ट मिलता है, आप इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। इसके साथ मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल भी गाड़ी उड़ी वाला जो हो गया वो सब मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रीशियन तो समझ ही होंगे। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये तो आप समझ ही रहेंगे, यानी कि जो यह होता है इंजीनियरिंग टाइप का कोर्स हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि आखिर आगे भविष्य क्या है, अपना जो आपको, यानी कि अपना जो है मन, आपका मन कैसा चल रहा है, आपको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, आपको चुनना पड़ता है। आखिर आपको मज़ा किस काम में आने वाला है, आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें से अगर बेस्ट होता है तो कंप्यूटर साइंस होता है, इसके साथ ही मैकेनिकल होता है। यह दोनों अगर आप करते हैं तो आपको जो होता है कि अगर आप यहाँ से पास करते हैं ना तो बहुत ही जल्द आपको प्राइवेट जॉब मिल जाता है। प्राइवेट जॉब में अगर जाते हैं तो आपको 25 से 30 हज़ार सैलरी आपको स्टार्टिंग में दे देता है, ठीक है। 25 नहीं तो 20 पक्का देगा, लेकिन ये दोनों अगर जाता है तो आपको बहुत ही जल्दी काम मिलता है और बहुत ही बेहतरीन यह जो 2 कोर्स होता है खास करके होता है। लेकिन आपको जैसा मन, आप जैसा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, इसमें से कोई भी चुन लीजिए। लेकिन हम जो बताएंगे खासकर बेहतर जो होता है मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ये 2 होता है जो ना बहुत ही बेहतर होता है। अब बात कर लेते हैं खर्च के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो खर्च होता है कम से कम जो आपको खर्च होगा 2 साल का, 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल में जो कोर्स होगा आपको जैसे खाना पीना भी हो सकता है, उसमें रूम रेंट होता है ना, तो वहाँ आपको लेना पड़ता है। इसका बाद कोर्स भी अलग होता है। तो कम से कम इसमें जो खर्च होगा आपको 3 से लेकर 4 लाख तक आपको खर्च हो सकता है, ठीक है। यह 3 से 4 जो बताएं मीडियम है, मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है खर्च, लेकिन 3 से 4 जो आपको खाना पीना से लेकर रूम तक और आपका कोर्स फी तक आपको इतना खर्च हो जाएगा। कोर्स की फ़ी की बात करें तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक इसका कोर्स फी होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया 30 से 35 होता है, तो उसमें 1.5 से लेकर के 2 लाख तक उसका कोर्स फी ही होता है। तो आपको 3 से 4 लाख रुपये आपको इसमें खर्च हो जाएगा। इसी बीच बात करते हैं इसके बारे में कि आप सोच रहे हो कि भाई इसको करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ। तो इसको करने के बाद जो है बहुत सारे क्षेत्र भी खुलते हैं। जैसे कि आप प्राइवेट क्षेत्र में जाते हैं तो आपको कमाई मिलता है 15 से 20 हज़ार रुपया स्टार्टिंग मिल जाता है, और धीरे धीरे जो पैसा होता है आपको बढ़ते चला आता है। यानी कि जब बात करेंगे ना कहीं जाकर के आप कंपनी में जाएंगे तो खासकर प्राइवेट कंपनी ही ना आपको रखेगा,
आपको आसपास गांव में तो इसका काम नहीं मिलता है, तो प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बवाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आप इस काम को करते करते ही आप तैयारी भी कर सकते हैं। अगर चाहेंगे कोई भी चीज़ का तैयारी करना तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोर्स था, तो आपको समझ गए हो कि आपको करना क्या है। खास करके जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप तीनों में से कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं और कर सकते हैं। इस साइंस के बारे में बता देते, देखिए साइंस के बाद अगर आप करते हैं ना, तो साइंस के बाद करने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्राइवेट जॉब वाला डायरेक्ट रख लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से टीचर बन सकते हैं नॉर्मल। अगर आप इसको करते हैं तो इसके साथ होता है क्या कि कंपटीशन क्षेत्र में आपका जो फील्ड बनता है, यानी कंपटीशन क्षेत्र में आप चले जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन क्षेत्र में होता है क्या है कि आप जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं और तैयारी करते हैं और अच्छे से निकाल पाते हैं। तो यह आपको बहुत ही फायदे देगा आगे चलकर। जो है ना, साइंस आर्ट जो होता है यह खास करके आपको आगे चलकर भविष्य अच्छा खासा बनाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इसमें से कुछ अगर छूटा है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।